वेलकम बैक खवातीन और हज़रात। एक तो हम पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद हमारा जो पहला मकसद ये होता है कि किसी भी जॉब में जाएं तो वहाँ पे इंटरव्यू दें। लेकिन बहुत सारे लोग मेरी तरह के नालायक इस तरह के होते हैं जो इंटरव्यू अच्छा नहीं देते। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने ज़िंदगी में कभी अच्छा इंटरव्यू नहीं दिया। हाँ, लेता हूँ ज़रूर इंटरव्यू। लोग परेशान हो जाते हैं, हेजिटेशन हो जाती थी। मुझे आज तक याद है कि मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ दिए तो मेरे वो इंटरव्यूज अच्छे नहीं हुए, लेकिन जहाँ पे जॉब होती थी जॉब पे बहुत अच्छे तरीके से करता इसका था। मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ आता नहीं, आता आपको था लेकिन आप दे नहीं पाते थे। प्रेशर होता है, वो प्रेशर कम करने के लिए हमारे कुछ नौजवानों ने आपको इसका भी एक हल बता दिया, सोल्यूशन बता दिया। और इस हवाले से एक ऐप आ चुकी है जिस ऐप के जरिए आप अपने इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ सकता है। वो जितने भी सवाल जो इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा वो आप उस ऐप के जरिए खुद से ही आपको पहले पता होगा कि मैंने इस सवाल का जवाब क्या देना और क्या सवाल हो सकते हैं, नहीं हो सकते। इन तमाम तर चीजों के ऊपर आज हम बात करेंगे। हाँ, और ये ऐप आप ये कह सकते हैं कि आपकी कामयाबी की कुंजी है। प्रेपलीफाई इस ऐप का नाम है। लेकिन मजीद इसमें क्या फीचर्स हैं, क्या कुछ मजीद है, कितनी आसान है, कितनी मुश्किल है, ये तमाम तर बातें उन्हीं से जानेंगे जिन्होंने ये ऐप डेवलप की है। तो हमारे साथ मौजूद है इकरा, मौजूद है हमारे साथ। इकरा, बहुत शुक्रिया। इकरा राठौड़ आपका नाम है। मैं पूरा नाम राठौड़ अक्सर मेरे मुंह से नहीं निकलता, राठौड़। तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है मुकीद, ख्वाजा मुकीद साहब, जिन्होंने ये ऐप डेवलप की है। बहुत शुक्रिया आपका भी। सबसे पहले तो आप दोनों ही हैं, मैं किससे सवाल करूं समझ नहीं आ रही। इकरा से पूछ लेती हूँ, लेडीज फर्स्ट। बस इसलिए तो माजरत। अच्छा इकरा, मुझे ये बताएं कि ये ऐप क्या है, इसके क्या फीचर्स हैं, किस तरह से डेवलप हुआ? तो उसके बाद समझ आई है पहले से काम कर रही थी? ऐसे नहीं है, इंटरव्यू फेल तो नहीं हुआ मेरा अभी तक कोई भी। लेकिन स्टिल कुछ इश्यूज थे जो मैं फेस कर चुकी हूँ। उसकी वजह से हम लोगों ने मिलके ये डिसाइड किया कि हम लोग इसको कैसे केटर कर सकते हैं। तो मेजर उसमें ये था कि जब भी जैसे मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट की थी तो मुझे ये नहीं पता था कि इंडस्ट्री में मुझसे क्वेश्चंस किस टाइप के होंगे। तो वो वहाँ पे ना काफ़ी इश्यूज आए। लाइक अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ तो मुझे नहीं पता कि मुझसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो वो सारी चीज़ें कंसिडर करते हुए हम लोगों ने ये एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट किया है बिल्डिंग करने। सही। अच्छा मुकीद, मुझे ये बताएं कि जिस तरह इकरा ने तो बताया, तो कितना वक्त लगा इस ऐप को बनाने में? क्या कोई सिग्निफिकेंट चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ा आपको? हाँ जी, तो अभी हमें 3 महीने हो गए फॉर प्रेपलीफाई। एंड चैलेंजेस हैं बिकॉज प्रेपलीफाई इंटरव्यू प्रिपरेशन थ्रू एआई। ठीक है। तो इसमें जो हमारा सबसे बड़ा जो अभी हर्डल है, ऑब्स्टिकल है कि मेकिंग एआई एज ह्यूमन एज पॉसिबल। क्योंकि इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपने एक रियल लाइफ सिमुलेशन को मिमिक करना है कि अब असल में एचआर किस तरह बात करता है, पीछे उसके क्या क्वालिटीज होते हैं। तो इसमें हमने सिर्फ ऐप डेवलपमेंट में हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं। हम लोग इंडस्ट्री के जो लीडर्स है, एचआर रिप्रेजेंटेटिव्स, उनसे बात कर रहे हैं, बिजनेस से बात कर रहे हैं कि व्हाट इज दैट क्राइटेरिया कि जो कैंडिडेट को आपके सामने एक स्पेशल प्लेस होल्ड करता है कि व्हाट इज दैट क्राइटेरिया जिससे हायरिंग होती है कैंडिडेट की। तो वो सारे प्रोसेसेस सिर्फ डेवलपमेंट के नहीं, लेकिन द ऑल इंडस्ट्री, हायरिंग इंडस्ट्री, उसमें फोकस करना, उसमें रिसर्च करना। और व्हाट्स अबाउट द रियल टाइम चैलेंजेस? मीन टू से कि आपने एक शख्स को प्रिपेयर करवा दिया, वो आपकी प्रेपलीफाई से प्रिपेयर होके चला गया, लेकिन रियल टाइम चैलेंज में कुछ एचआर वाला कुछ अजीब व गरीब सी बात वहाँ से कर देता तो वो कुछ पजल हो जाएगा, वो कहेगा। एग्जैक्टली। अब जब मेरे एक एचआर रिप्रेजेंटेटिव से बात हो रही थी, ही वाज द एचआर ऑफ ईजी बस एक्चुअली एंड एपेक्स। तो उसने ये कहा था कि हम लोग ये जान पूछे करते हैं टू काइंड ऑफ सेट देम, उनको कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिलाने के लिए, बिकॉज कम्युनिकेशन मैटर्स इन अ जॉब। कम्युनिकेशन रियली मैटर्स। तो ये सॉफ्ट स्किल है, हम लोग भूल जाते हैं कि कम्युनिकेशन भी, सारे प्रोग्रामिंग, हार्ड स्किल्स, कम्युनिकेशन भूल जाते हैं क्योंकि पीपल थिंक कि कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी सब कर लेते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी स्ट्रांग नहीं होती, जिस वजह से आप मार खाते हैं। एग्जैक्टली। लैंग्वेज जानना एक चीज होती है, कम्युनिकेट करना दैट लैंग्वेज, दैट्स समथिंग एल्स एंटायरली। प्रेपलीफाई उसके लिए बना है। एक आप कुछ कहना चाह रही? मैं ये कहना चाह रही हूँ, जैसे अभी कोई भी स्टूडेंट है ना, अच्छा अब जैसे आप कहते हैं कि एवेल्यूएशन किस बेसिस पे होगी, हम लोगों का उसका क्राइटेरिया मैं अगर आपको बता दूँ, उसमें यह है कि जैसे अब मैंने जाके इंटरव्यू स्टार्ट किया, तो मैंने जब एंड किया इंटरव्यू, हमारी ना टोन की बेसिस के ऊपर भी एवेल्यूएशन हो रही होगी। लाइक हायर टोन, जैसे लड़कों की आवाज़ ऊंची होती है, मुकीद की मेजरली हम लोगों ने फोकस किया था कि किसकी ऊंची आवाज़ है। अगर मैं एक लड़की हूँ तो मेरी आवाज़, उसकी बेसिस के ऊपर भी आपकी एवेल्यूएशन हो रही होगी। तो लास्ट में जब इंटरव्यू क्लोज होगा तो आपकी जो एवेल्यूएशन होगी वो होगी, एक रिपोर्ट जनरेट होगी जो आपके ईमेल एड्रेस पे आएगी। ठीक है, उसकी बेसिस पे आप देख सकते हैं कि आप किस जगह पे फॉल कर रहे हैं, फिर आप फर्दर दोबारा से इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं अपने अंदर। तो इस तरह जब आप इंटरव्यू देने के लिए रियल लाइफ में जब जाते हैं आगे, तो आप काफी ज्यादा ट्रेन हो चुके होते हैं ऑलरेडी। आप इंटरव्यू से पहले गजल ये आपको प्रिपेयर कर देते हैं उससे पहले हर तरह से। हाँ, आपने इससे ये मतलब कि इंटरव्यू देने आपने जब जाना है तो आपने इनकी ऐप पे जाना है,
वहाँ पे सबसे पहले अपना इंटरव्यू देना है, इज इट? ठीक है। हाँ जी। उसमें अच्छा, उसमें क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन सी चीज़ें मैटर करती हैं? कम्युनिकेशन कितनी मैटर करती है, नॉलेज कितना मैटर करता है, कॉन्फिडेंस कितना मैटर करता है, ये क्या क्राइटेरिया रखा आपने? अब इसमें ये होता है कि हम लोग सिर्फ बिकॉज there's different types of interviews, there's screening interviews, technical interviews, काफ़ी different type of interviews होते हैं and it entirely depends आप किस जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो बिफोर इंटरव्यू हम आपसे सवाल पूछते हैं कि व्हाट इज दैट जॉब डिस्क्रिप्शन, कौन सी कंपनी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, कंपनी डिस्क्रिप्शन सारा कुछ, इंटरव्यू टाइप सब कुछ, एंड एआई उस हिसाब से ट्रेन होता है, उस हिसाब से फिर वो एक इंटरव्यू सिमुलेट करता है एज बेस्ट एज द रियल थिंग एज पॉसिबल। और दूसरा हमने इसमें एक और चीज़ भी ऐड की हुई है जो कि एक लीडर बोर्ड्स और गैमिफिकेशन का कॉन्सेप्ट भी जो है वो हम लोग इसमें लेके आ रहे हैं। जैसे अब नॉर्मल इंटरव्यू में तो आप एक अलग सा एनवायरनमेंट होता है, अब आप यूज़र की इंटरेक्शन जो है ना वो भी हमने कंटिन्यू करवानी है साथ, तो वो सिर्फ लीडर बोर्ड्स और इनके थ्रू ही हम उनको इंटरेक्ट कर सकते हैं ताकि जो यूज़र है वो भी बोर ना हो और वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके उसके अंदर। अभी तक मुकीत ने कहा 3 मंथ हो चुके हैं आपको इस ऐप से, तो किस तरह का रिस्पांस है आपका स्टूडेंट्स की तरफ से? काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। हमने कुछ जो है वो स्टूडेंट्स जो है उनके को भी उस पर लेके आए हैं प्लेटफॉर्म पे, और फर्दर हमारे ना 2 कैटेगरीज में, एक B2B और B2C। B2C में कस्टमर बेस पे आ रहा है और B2B जो है बिजनेसेस जो है उनको भी लेके जा रहे हैं। जैसे सिंपल इसको हम इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं हाँ या जी। फिर कोई और भी इसमें है? नहीं, इसकी इंस्टॉलेशन ही है और उसके थ्रू हो जाएगा प्रोसेस वगैरह। अभी फिलहाल हमारा जो है वो B2C क्योंकि काफ़ी बड़ा फेज़ है, उसमें भी हमने काफ़ी स्टूडेंट्स को टारगेट किया हुआ है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने काफ़ी इंटर्नशिप जैसे बच्चे अप्लाई करने के आते हैं के लिए आते हैं तो उनको नहीं पता कि कैसे करना है। स्पेसिफिकली फीमेल्स जो है यहाँ पे लैक कर रही हैं, दैट्स द रीज़न आई एम हियर। तो मतलब आप फीमेल्स को एजुकेट करने के लिए यहाँ पर हैं, उनको बताने के लिए लड़कों का ये है ना कि वो इंटरेक्शन उनका बिल्ड होता रहता है, मतलब नॉर्मली काफ़ी हद तक जो है वो फीमेल्स का ना डर होता है बीच में, ऑल्दो उनको काफ़ी टाइम हो जाता है डिग्रीज किए हुए भी, तो वो एक झिझक जो है ना उसको रिमूव करने के लिए मेजर जो रीजन है। अच्छा मुकीत, जिस तरह मैंने आपसे पहले सवाल किया था कि रियल टाइम की बात जब मैं कर रहा था, इसी तरह से इन्वायरमेंट की भी बात, क्योंकि आपने ये प्रोजेक्ट तो स्टार्ट कर लिया लेकिन अभी आपके 3 महीने हुए, इसको इतना ज़्यादा आप इन्हेंस कर सकते हैं क्योंकि देखिए ना जब एक शख्स आपकी ऐप से वो करेगा उसको उस तरह का इन्वायरमेंट, उस तरह का रियल टाइम सब कुछ मिलना स्टार्ट हो जाए तो वो तो फिर पूरी दुनिया इस पर रिलाई करना स्टार्ट हो जाएगी। एग्जैक्टली, एंड इसलिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा रियलिज्म पे जा रहे हैं कि हमने एग्जैक्टली वो सिनेरियो, वो इन्वायरमेंट क्रिएट करना है फॉर आवर जॉब सीकर्स, राइट? जैसे आप इंटरव्यू कर रहे होते हैं तो इट्स गूगल मीट के जैसे एक आपके पास इन्वायरमेंट होता है, जूम कॉल के इन्वायरमेंट होते हैं, तो इट्स समथिंग लाइक दैट। इसमें भी हम लोग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि B2B साइड भी है, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हैं कि हाउ कैन वी इंड्यूस दैट रियल एनवायरनमेंट, सिर्फ कम्युनिकेशन से नहीं लेकिन विजुअल्स के साथ भी। वो सन्नाटा, वो इंटरव्यू वाला सन्नाटा, जब आप अंदर जा रहे होते हैं, एक शख्स आपको इस तरह नोट कर रहा होता है ऐसे। लेकिन ये है कि इससे जिस तरह से आप स्टूडेंट्स को एजुकेट कर रहे हैं, जब वो किसी लेवल पर पहुंचेंगे तो यकीनी तौर पर ये आपका जो प्रोजेक्ट है मुझे लगता है कि इन्हेंस हो जाएगा, जिस तरह से आजकल की नीड है। मुझे ये बताएं कि क्या सिर्फ आप दोनों ही इस ऐप को डेवलप करने में या आपकी पूरा एक टीम वर्क है इसमें? हमारे पास एक टीम है, वी आर अ टीम ऑफ अराउंड 7 पीपल। हम लोगों के अलावा AI डेवलपर्स, मोबाइल ऐप डेवलपर्स, वेब एप्लीकेशन डेवलपर्स, प्रोडक्ट मैनेजर्स, UI UX डेवलपर्स, सो इट्स अ वेरी सारी चीजें बेस कर रही हैं, सारी चीजों की एक कलेक्टिवली जो है वो एक हमारी मेहनत है, उसके बेस के ऊपर। तो इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी यूज होती होंगी ज़ाहिर है? हमने AI को यूज किया ना, पाइथन जो है मशीन लर्निंग के मॉडल्स हैं वो हम लोग इसमें लेके चल रहे हैं साथ। सही हो गया। और ये बताइएगा कि 3 महीने इसको बनने में लगे तो अभी इन प्रोसेस और भी है, ऐसा नहीं है कि डेफिनेटली वो तो देखिए वो इनहैंस होता है, जिस तरह मैंने आपको रियल टाइम की बात की, एनवायरनमेंट की बात की, सारी चीजें भी डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, लाइक अब आगे क्या हमें क्या चीज़ फेस करने को मिल रही है, साथ साथ टेस्टिंग जो है वो उसकी साथ साथ चल रही है। तो अभी फ्यूचर में भी हमें और सजेशंस भी आ रहे हैं, स्पेसिफिकली जैसे मुकीत ने कहा कि हम लोगों को अभी HR मैनेजर्स जो है वो मिले, तो उनके साथ जब भी हमारा इंटरेक्शन होता है, हर कंपनी की सेल्स वाली कंपनी है तो उसका डिफरेंट पर्सपेक्टिव होगा, इस तरह ना काफ़ी चीज़ें हैं। तो उनको मैं मशवरा दूंगा कि HR मैनेजर्स भी ना कभी किसी अच्छे HR मैनेजर से मिला करें, कभी किसी खड़ूस से मिला करें। खड़ूस से आपको अलग आइडियाज़ मिलेंगे, अच्छे से अलग आइडियाज़ मिलेंगे, सख्त से अलग मिलेंगे, सॉफ्ट वाले से अलग मिलेंगे। मतलब अभी आप लोग सोच रहे हैं कि आप इस ऐप में मजीद भी आप कोई फीचर्स ऐड करेंगे इन फ्यूचर? बिल्कुल, जो हम लोग जिस तरीके से ऐप बना रहे हैं इट्स वेरी स्पेसिफिक, उसका आइडिएट प्रोडक्ट मैनेजमेंट, और इससे ये होता है कि मैं अपने हिसाब से ऐप नहीं बना रहा, मैं अपने कंज्यूमर्स जिन लोगों ने ऐप इस्तेमाल की उनके हिसाब से मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ। HRs ने इस्तेमाल करना, फॉर द B2B जॉब सीकर्स इस्तेमाल करना है, तो अभी इंटर्नशिप्स भी चल रहे हैं, तो अभी से हमने थोड़ा सा ट्रैक्शन, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट, हमें फीडबैक दे रहे हैं कि ये चीज़ मुझे पसंद है, लेकिन इसमें अगर ये चीज़ भी आ जाए तो हमारी ज़्यादा बेहतर हो सकता है। एग्जैक्टली, ठीक हो गया। और इसके अलावा कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो आप लोग सोच रहे हैं? और भी एक और भी है हमारा रास्ता
वो भी हम लोगों ने साथ रास्ता, स्टार्ट किया अब हुआ लोगों को चीज़। रास्ता बताएंगे। नहीं, रास्ता इज जस्ट लाइक रास्ता ही रास्ता उस हमारी पाकिस्तानी गूगल मैप। ये जितने भी मेट्रो बसेस और ये सारी चीज़ें उनको हम एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं। सही, थैंक यू सो मच आपका इकरा, आप आई और यकीनी तौर पे आपके इस मुझे project इकरा के की लिए- बात अच्छी लगी कि ये खास खवातीन को एजुकेट करने के लिए आपको तो हमारे साथ हमेशा खवातीन की Actually, बातें I'm अच्छी लगती है, from- मुझे मुकीद की बातें अच्छी लगी। कश्मीर वाली साइड से मैं बिलोंग भी जी, कर रही आप हूँ फावड़ कोहटा से और होंगी? हाँ जी, हवेली जी। फावड़ कोहटा। जी। तो वो एक्चुअली वहाँ पे ऑल्दो हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा, मैं जैसे इधर पहुँची हूँ तो किसी वजह से पहुँची हूँ, मेरे फादर हैं, मेरे मदर हैं, उनके पीछे एक बैक है जिसकी वजह से मैं इधर Support स्टैंड है। कर रही हूँ। तो दैट्स द रीज़न लाइक फीमेल्स वहाँ पे एजुकेट कर लेती हैं और काफ़ी अच्छा है नंबर, लेकिन उनको आगे पाथ्स नहीं पता। एक्सेल नहीं करने दिया जाता। बिल्कुल। थैंक यू सो मच इकरा, और आपका मुकीद बहुत शुक्रिया। ख़वातीन औज़ात, ये था हमारा टेक्नोलॉजी के हवाले से एक और सेगमेंट। यहाँ पे वक्त जी। पहुँचाते हैं शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।